हेलो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं हम सबका यूट्यूब चैनल फिज़िक्स आवर पैशन, जहां पर आपको मिलता है IIT JEE नीट NTSC CBSE से रिलेटेड क्वालिटी कंटेंट। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, लास्ट जो वीडियो लेक्चर है अगर आपने नहीं देखा है तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको, आप प्लीज़ उसको पहले अच्छे से देखिए, उसको समझिए। और क्योंकि मैंने उस वीडियो लेक्चर के अंदर दो चीज़ें आपके साथ में डिस्कस की, एक मैंने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केसेस के साथ डील किया, सेकंड मैंने प्रोजेक्टाइल फ्रॉम मूविंग फ्रेम डिस्कस किया। ठीक है, सो अभी हम एक्सरसाइज 5.3 डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो बच्चे अदर स्कूल से हैं, ठीक है, और वो भी यहाँ से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनकी हेल्प के लिए मैं एक आपको टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया है। तो फिज़िक्स आवर पैशन के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। तो जो भी एक्सरसाइज रहेंगी, जो भी DPPs रहेंगी, वो सभी उस ग्रुप के अंदर आपको मिलेगी, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी हम एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे। देखिए, सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। पहले प्रॉब्लम को समझना होगा हमें अच्छे से। बॉल रोल्स ऑफ टॉप ऑफ ए स्टेयरकेस विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u मीटर पर सेकेंड। स्टेयरकेस प्रॉब्लम नंबर दिस इज फर्स्ट। ठीक है, ये स्टेयरकेस है, स्टेयर्स बनाई हुई है मैंने। ठीक है, और एक बॉल है इसके टॉप पर जिसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, इस बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है u। इफ द स्टेप्स आर h मीटर हाई, दिस इज h मीटर हाई, एंड ब्रेड्थ जो गिवन है वो गिवन है b मीटर वाइड। द बॉल विल जस्ट हिट द एज ऑफ द nth स्टेप। द बॉल जस्ट हिट्स द एज ऑफ द nth स्टेप। ठीक है, ये सिचुएशन शो कि मैंने अभी थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ हमें फाइंड करना है, अगर nth स्टेप को हिट करती है, ठीक है, जो बॉल है वो nth स्टेप को हिट करती है, तो उन्होंने बोला कि फाइंड वैल्यू ऑफ n फाइंड करना है हमें। ठीक है, साइज़ थोड़े लेटर्स का मैं बड़ा रखूँगा क्योंकि काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर दिखाई नहीं देता अच्छे से, तो इसलिए अब मैं लेटर्स का साइज़ बड़ा रखूँगा। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं। सो ये फर्स्ट वर्टिकल स्टेप और ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल स्टेप, सेकंड वर्टिकल स्टेप, सेकंड हॉरिजॉन्टल स्टेप, nth वर्टिकल स्टेप, nth हॉरिजॉन्टल स्टेप। ठीक है, अच्छा, इससे नेक्स्ट जो आएगी वो n+1th वर्टिकल स्टेप होगी और ये n+1th हॉरिजॉन्टल स्टेप होगी। प्रॉब्लम के अंदर गिवन है इट जस्ट हिट्स दी nth स्टेप, जस्ट हिट्स दी nth स्टेप, तो इसलिए मैंने उसको यहाँ पर शो किया है। ठीक है, और हमें n फाइंड करना है, और ऑब्वियसली जो पैरामीटर्स गिवन है, n की वैल्यू जब आप फाइंड करेंगे तो जो पैरामीटर्स यहाँ पर गिवन है उन्हीं की टर्म्स में आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं एक बार जल्दी से आपको बता देता हूँ। हालांकि लास्ट वीडियो लेक्चर मैंने आपको अभी भी रिकमेंड किया, यू शुड वॉच इट। और अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो मैं यहाँ आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में क्या होता है। सो ये अगर कोई टावर है, ठीक है, या कोई बिल्डिंग है जिसकी हाइट है y, ठीक है, यहाँ से बॉल को थ्रो किया u वेलोसिटी से। अच्छा, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का केस है। अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन का केस का मीनिंग ये हुआ कि अर्थ के सरफेस के पैरेलली उसको थ्रो किया गया है u वेलोसिटी से। ठीक है, सो इनिशियल वेलोसिटी जो है यहाँ पर x डायरेक्शन में वो है u, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया उसको। तो यहाँ से ये अगर यहाँ हिट करती है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, x एक्सिस का लूँ। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, बॉल को अगर यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, लेट t सेकेंड का टाइम लगा। यहाँ से बॉल यहाँ आई, कितना टाइम लिया, t सेकेंड। इन t सेकेंड के ड्यूरेशन में x एक्सिस का लूँगी डिस्प्लेसमेंट कवर किया है x, और y डायरेक्शन का लूँगी डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो x डायरेक्शन में आप इक्वेशन यूज़ करेंगे s = ut + ½ at²। तो
एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एक्स, ठीक है। यू इनिशियल वेलोसिटी, सो इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितनी है, यू, ठीक है, इनटू टी प्लस हाफ, एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, ये आपको पता है, तो x इक्वल्स टू यहाँ से आया यू टी, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। अब y डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, जब ये प्रोजेक्टाइल या बाल यहाँ से यहाँ आई तो y डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, माइनस वाई, इक्वल्स टू किसके इक्वल होना चाहिए, y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, हॉरिजॉन्टली थ्रो किया था 0, t प्लस हाफ, एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में कितना होगा, सो एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में कितना होगा, माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ से y की वैल्यू आ गई हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसके पाथ की अगर इक्वेशन अगर आपको चाहिए, ठीक है, इक्वेशन ऑफ पाथ या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, तो क्या करेंगे, t को एलिमिनेट करना होगा, और t को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ से t की वैल्यू आप फाइंड करेंगे विच इज़ x बाई यू, वो t की वैल्यू यहाँ रख देंगे, सो y इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, टी की वैल्यू x बाई यू, सो एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में ये इक्वेशन होगी विच इज़ इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है ना, इक्वेशन ये पैराबोला की है। तो अब इस रिज़ल्ट का आप यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ये मतलब ये जो रिज़ल्ट आया है इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको टी जो है उसको विदाउट इन्वॉल्व किए हुए आप प्रॉब्लम को सोल्व करने पाएंगे, ठीक है। हम यानी इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं इस तरह से भी, एक्स डायरेक्शन के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन शो करें, वाई डायरेक्शन के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन शो करें, फिर सोल्व कर लें। इंस्टेड अगर आप ये रिजल्ट ध्यान रखते हैं तो आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को, ठीक है। कब यूज़ करना है हमें, इसको यूज़ करना है जब हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्टाइल है, जो प्रोजेक्टाइल होगा उसको हॉरिजॉन्टली थ्रू किया गया हो, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन हो, उस केस में वाई कोऑर्डिनेट और एक्स कोऑर्डिनेट का ये रिलेशन रहेगा, या फिर आप इसको कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में। सो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, और अब इसका हम क्या कर लेते हैं यूज़, कैसे यूज़ करेंगे, देखिए यहाँ से बाल यहाँ आई, ठीक है। सो फर्स्ट उसका एक्स और वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। सो एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन, पहली बात तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे, तो हमारे अकॉर्डिंग ये क्या हुआ, बाल का डिस्प्लेसमेंट हुआ। बट एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के साथ इंडिपेंडेंटली डील करें तो यहाँ अगर ओरिजिन जहाँ से बाल को प्रोजेक्ट किया गया, अगर यहाँ ओरिजिन कंसिडर करते हैं तो ये तो बाल का डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स एक्सिस का लॉन्ग, और ये इस बाल का डिस्प्लेसमेंट होगा वाई एक्सिस का लॉन्ग, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स एक्सिस का लॉन्ग और ये डिस्प्लेसमेंट होगा वाई एक्सिस का लॉन्ग। सो इस इक्वेशन का यूज़ करते हैं। अब इस इक्वेशन में आपको साइन सब्सटीट्यूट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो साइन सब्सटीट्यूट करने के बाद से हमने डिराइव की है। चलिए देखिए, यहाँ से बाल यहाँ आई तो वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, nth स्टेप है ये फर्स्ट वर्टिकल स्टेप था, ये सेकंड वर्टिकल स्टेप था, इस तरह से nth वर्टिकल स्टेप है। एक वर्टिकल स्टेप की हाइट कितनी है, h, nth वर्टिकल स्टेप है। सो y यहाँ पर जब ये बाल है तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना हुआ, h प्लस h, इस तरह से, तो कितना होगा nh, क्लियर। सो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी रख सकते हैं आप इस बाल के लिए, nh इक्वल्स टू हाफ जी एक्स स्क्वायर। सो इस बाल का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, फाइंड करेंगे अगर। अब एक जो हॉरिजॉन्टल स्टेप उसकी विड्थ है b, तो b प्लस b इस तरह से ऐड करेंगे। सो b प्लस 2b, और ये nth स्टेप है तो कितनी होगी n इंटू बी, तो यहाँ पर रखेंगे x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट nb, तो इसका स्क्वायर करना है डिवाइडेड बाई u स्क्वायर, क्लियर। सो nh इक्वल्स टू हाफ जी एन स्क्वेयर बी स्क्वेयर बाई यू स्क्वेयर। एन फाइंड करेंगे तो एन ये तो कैंसिल हो गया। अब एन की वैल्यू फाइंड करेंगे 2u स्क्वेयर इंटू एच, 2u स्क्वेयर इंटू एच डिवाइडेड बाई यहाँ से g इंटू बी स्क्वेयर। तो ये हमें पता लग गया कि ये कौन सा स्टेप है। एक्चुअल में किसी तरह की प्रॉब्लम अगर आप चेक करेंगे काइनेमेटिक्स के अंदर, H.C. वर्मा की जो बुक है कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, उसके अंदर भी है। वहाँ स्लाइटली हल्का सा जो केस है वो डिफ़र करता है सिर्फ स्टेप को लेकर,
ठीक है। बट यहाँ पर क्लियरली उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू प्रोवाइड कर रहे हैं और वो इट हिट जस्ट nth स्टेप, इसको हिट करती है, इससे आगे नहीं जाती वो, ठीक है। तो इसलिए हम कंफर्टेबली एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करने पाए वो कितना कंसिडर करने पाए, n × b, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ है। और अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम में रीड करता हूँ। बॉडी को प्रोजेक्ट किया इज हॉरिजेंटली फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर विद इनिशियल वेलोसिटी 18 मीटर पर सेकेंड। 18 मीटर पर सेकेंड से उन्होंने एक बॉडी को प्रोजेक्ट कर दिया है, ठीक है। इसके बाद वो कह रहे हैं मुझसे इट हिट्स द ग्राउंड एट एन एंगल 45 डिग्री, ग्राउंड के साथ में 45 डिग्री एंगल बनाते हुए ग्राउंड को हिट करती है, ठीक है। व्हाट इज़ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करना है। प्रॉब्लम नंबर 2, इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया और इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 18 मीटर पर सेकेंड। जब ये बॉल यहाँ से टॉप ऑफ द टावर से हॉरिजॉन्टली थ्रो की गई, जब ये ग्राउंड को हिट करती है, सो एट द इंस्टेंट ऑफ हिटिंग द ग्राउंड, यहाँ पर जो वेलोसिटी गिवन है, ये वेलोसिटी यहाँ एंगल क्रिएट करती है 45 डिग्री। हालांकि स्पेसिफाइड है नहीं इस प्रॉब्लम के अंदर कि वो 45 डिग्री हॉरिजॉन्टल से बना या वर्टिकल से, बट अगर आप सोचिए हॉरिजॉन्टल के साथ 45 बना तो वर्टिकल के साथ भी 45 होगा, या अगर वर्टिकल के साथ 45 है तो हॉरिजॉन्टल के साथ भी। सो आंसर हमारा चेंज नहीं होगा, ठीक है, अगर उन्होंने 45 गिवन है तो उस केस में। अब यहाँ पर वो हमसे पूछ रहे हैं, अब यहाँ एट द इंस्टेंट ऑफ हिटिंग ये इंक्लाइंड है, मतलब ये 45 डिग्री एंगल बना हुआ है। तो इस वेलोसिटी के हम 2 कंपोनेंट्स करेंगे, एक कंपोनेंट किधर आएगा x डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट किधर आएगा y डायरेक्शन में, क्लियर। अब क्योंकि आपको ये पता है कि प्रोजेक्टाइल को जब प्रोजेक्ट किया गया तो उसका जो अर्थ के सरफेस के पैरेलल, ठीक है, अर्थ के सरफेस के पैरेलल यानी x एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होगा वो कंपोनेंट सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो x कंपोनेंट है वो तो सेम रहेगा, क्योंकि इनिशियली जब थ्रू किया था सो x एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी प्रोवाइड की थी 18 मीटर पर सेकेंड, तो x डायरेक्शन के अलॉन्ग जो कंपोनेंट रहेगा वो सेम रहेगा। एट द इंस्टेंट ऑफ हिटिंग भी क्या होगा, x एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है वो सेम रहेगा। तो vx की वैल्यू तो हमें पता लग गई, vx तो रहेगा कितना, 18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब बात करें y डायरेक्शन की, तो इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, मैं एम्पलीफाई करके यहाँ बनाता हूँ। दिस इज़ vx, this is Vy, this is V, this angle is 45 डिग्री। अब अगर हम बात करें लेट इस ट्रायंगल के अंदर कुछ भी नाम रख लेंगे आप, O A B, ये Vy था तो मैंने यहाँ पर Vy के पैरेलल साइड ये ड्रॉ की है, Vy के इक्विवेलेंट, सो दिस इज Vy, ठीक है। अब क्योंकि उन्होंने Vy हमसे पूछा था, ठीक है, Vx मेरे पास है तो Vy मुझे फाइंड करना है और Vx मेरे पास में ऑलरेडी है, ठीक है, बट Vy डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, सो माइनस Vy बाई Vx, माइनस Vy क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है बाई Vx, सो परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल के अंदर OAB में ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, सो परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होगा, tan थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ 45, tan 45 कितना होगा 1, सो Vy की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से माइनस Vx, माइनस और Vx कितना है 18 मीटर पर सेकेंड, 18 मीटर पर सेकेंड। सो ये हमें y डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट मिल गया विच विल बी माइनस 18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, रीड करता हूँ, समझिए। यहाँ उन्होंने बोला ए मैन स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ ए हाउस ऑफ हाइट h थ्रोज वन पार्टिकल वर्टिकली डाउनवर्ड, अनदर particle horizontally with same speed u. Find the ratio of their velocities when they reach earth surface. अर्थ के सरफेस पर जब ये पहुँचेंगे दोनों पार्टिकल्स, तब हमें इनकी वेलोसिटीज़ का रेशियो फाइंड करना है। एक को वर्टिकली थ्रो किया है, ठीक है, रूफ जिसकी हाइट h है, एक को वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में उन्होंने थ्रो किया है, ड्रॉप नहीं किया, थ्रो किया है, और दूसरा जो पार्टिकल है उसको हॉरिजेंटली थ्रो की, हॉरिजेंटली सेम वेलोसिटी u से थ्रो किया है, ठीक है। ये सिचुएशन है। तो देखिए
प्रॉब्लम नंबर 3, अगर ये टावर है जिसकी हाइट है h, ठीक है, और यहाँ से इस फर्स्ट बॉल को तो आप क्या करते हैं, थ्रो करते हैं यू वेलोसिटी से, सेकंड बॉल है वहीं से ये यू वेलोसिटी से उसको भी थ्रो किया गया, एक को वर्टिकली और एक को हॉरिजेंटली, ठीक है, ये है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसको हॉरिजेंटली, ठीक। अब ये बॉल वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी जस्ट एट द इंस्टेंट ऑफ हिटिंग, लेट इसकी जो स्पीड है वो है v1 और ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगा इसका, तो जस्ट एट द इंस्टेंट ऑफ हिटिंग लेट इसकी जो वेलोसिटी है, स्पीड है, उसको किससे कंसिडर कर लेते हैं, v2 से। क्लियर। अब हमें v1 बाई v2 फाइंड करना है, v1 बाई v2 फाइंड करना है। कैसे करेंगे, देखिए पहले फर्स्ट जो बॉल है, ठीक है, इसकी स्पीड फाइंड कर लेते हैं एट द इंस्टेंट ऑफ हिटिंग। कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट बॉल के लिए वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 2as अप्लाई करें, कौन सी डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव होगी ये आपको पता है, ठीक है। सो v1 फर्स्ट प्रोजेक्टाइल के लिए ये फाइंड करना मुझे v1, सो v1 स्क्वेयर माइनस u। सो इनिशियल, अब ये जो रिलेशन है ये मैं अप्लाई कर रहा हूँ कहाँ पर, कौन से एक्सिस के अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग अप्लाई करेंगे इस रिलेशन को। सो v1 स्क्वेयर माइनस इसकी इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन के अलोंग, सो इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन के अलोंग कितनी है, माइनस यू है एक्चुअल में, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, बट माइनस यू का स्क्वायर करेंगे तो यू ही आएगा। 2 एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सो एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में कितना होगा, माइनस जी। डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में, ये इनिशियल पोजीशन ये फाइनल ज्वाइन करेंगे, सो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, माइनस एच, ठीक है। सो v1 स्क्वेयर इक्वल्स टू, इसको इधर रखेंगे, सो u स्क्वेयर ये माइनस माइनस प्लस होगा प्लस 2gh। सो v1 की वैल्यू अगर आप फाइंड करेंगे सो u स्क्वेयर प्लस 2gh। क्लियर, ये समझ में आया आपको। अब सेकंड की बात करें, अगर सेकंड प्रोजेक्टाइल की, तो इसकी x एक्सिस के अलोंग तो इनिशियल वेलोसिटी u है, बट इसकी y डायरेक्शन के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। x एक्सिस के अलोंग तो इनिशियल वेलोसिटी u है, बट y डायरेक्शन में तो वेलोसिटी 0 है ना, ये क्लियर हुआ आपको। अब यहाँ एट द इंस्टेंट ऑफ हिटिंग एक कंपोनेंट इसका होगा x एक्सिस के अलोंग और दूसरा कंपोनेंट किधर होगा, y एक्सिस के अलोंग। जस्ट अभी पीछे जो क्वेश्चन था वो सोल्व किया था। सो v2 वी नो रूट ऑफ, ये आपको पीछे से पता होना चाहिए अगर आप कंप्लीट सीरीज लेक्चर्स के फॉलो करते हुए आ रहे हैं। सो vx स्क्वेयर प्लस vy स्क्वेयर, vx स्क्वेयर प्लस vy स्क्वेयर का रूट लेंगे तब v2 मिलेगा। vx तो सेम रहेगा, vx किसके इक्वल रहेगा, u के, क्योंकि x एक्सिस के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो vx की वैल्यू तो u के इक्वल ही रहेगी। सो vx इक्वल्स टू u यहाँ पर और यहाँ पर। इनफैक्ट कंप्लीट जर्नी के अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी चेंज नहीं होती, तो जितनी एक्स एक्सिस के अलोंग थ्रो करते टाइम थी एट द इंस्टेंट ऑफ हिटिंग भी सेम रहेगी। आपको सिर्फ वी फाइंड करना है, और वी फाइंड करने के लिए वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 2as अप्लाई करेंगे, कौन से एक्सिस के अलोंग वाई एक्सिस अप्लाई करें। सो वी स्क्वेयर माइनस यू वाई स्क्वेयर, यू वाई मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो वाई डायरेक्शन में है। सेकंड प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी है, 0, उसको तो हॉरिजॉन्टली थ्रू किया था, वाई डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी है नहीं, सो यू वाई स्क्वेयर करेंगे इस जगह पर तो 0 ही आएगा। 2 एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, अब एक्सेलरेशन वाई एक्सिस के अलोंग कितना होगा, माइनस जी। डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, यहाँ बाल आई तो डाउनवर्ड डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, माइनस एच, ये हम पहले कई बार कर चुके हैं। सो वी वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 2gh, ये वी वाई की वैल्यू यहाँ रखिए, ये वी एक्स की वैल्यू यहाँ रखिए, तो v2 मिलेगा आपको। तो v2 इक्वल्स टू रूट ऑफ वी एक्स स्क्वेयर, सो वी एक्स कितना है, u के इक्वल, सो u स्क्वेयर, ठीक है, प्लस वी वाई स्क्वेयर, और वी वाई स्क्वेयर कितना है 2gh। ये वैल्यू आ गई है v2 की। क्या फाइंड करना था, v1 बाई v2। क्लियरली आपको दिखाई दे तो रहा है कि ये दोनों इक्वल हैं, v1 और v2 दोनों के मैग्नीट्यूड्स क्या हैं,
इक्वल हैं तो दोनों के मैग्नीट्यूड्स का जो रेशियो आएगा वो कितना होगा, 1:1। ठीक है, सो आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ है। ठीक है, अब चलेंगे हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट प्रॉब्लम को मैं रीड करता हूँ, पहले स्टेटमेंट को समझिएगा ध्यान से। मोटरसाइकिल स्टंट राइडर राइड्स ऑफ OFF, ठीक है, ऑफ द एज ऑफ ए क्लिफ जस्ट एट द एज हिज वेलोसिटी इज हॉरिजेंटल विद मैग्नीट्यूड 9 मीटर पर सेकेंड, विद मैग्नीट्यूड 9 मीटर पर सेकेंड। Find the motorcycle position distance from the edge of the cliff and velocity after 0.5 second. सोल्व करते हैं। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 4। एक बार प्रॉब्लम को दोबारा से समझे। मोटरसाइकिल जो है, ठीक है, तो स्टंट राइडर है, कोई वो राइड करता है, राइड्स ऑफ द एज ऑफ ए क्लिफ जस्ट एट द एज हिज वेलोसिटी इज हॉरिजेंटल। तो कुछ सिचुएशन ऐसे समझ लीजिए आपकी, ये कुछ सिचुएशन समझ लीजिए। यहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, यहाँ जो उसकी वेलोसिटी है वो हॉरिजेंटल है एज ऑफ द क्लिफ। यहाँ वेलोसिटी हॉरिजेंटल है उसकी, ठीक है, विद मैग्नीट्यूड 9 मीटर पर सेकेंड, 9 मीटर पर सेकेंड। ओके, find the motorcycle position distance from the edge of the cliff and velocity after 0.5 second. Position, distance and velocity after 0.5 second. ये फाइंड करना है। चलिए सोल्व करते हैं उसको। कैसे सोल्व करेंगे, क्या अप्रोच होनी चाहिए। तो यहाँ से 0.5 सेकेंड बाद लेट, क्योंकि हॉरिजेंटल, अब ये केस कौन सा हो गया, ये केस हो गया है हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन का। सो आफ्टर 0.5 सेकेंड ये कुछ यहाँ रहेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे मूव करेगा प्रोजेक्टाइल इसमें पैराबोलिक पाथ में, तो कुछ इस तरह से मूव करना चाहिए यूँ, ठीक है, यहाँ आया लेट, तो ये t=0 समझ लीजिए और यहाँ पर है तो t=0.5 सेकेंड। ये पोजीशन इसकी कुछ भी, ये लाइट ये O है, इसको P से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। सो वेलोसिटी, पोजीशन, डिस्टेंस, तो पोजीशन फाइंड कर लेते हैं। पोजीशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पोजीशन फाइंड करने के लिए अगर मैं इसको ओरिजिन ट्रीट करता हूँ, सो दिस इज इट्स डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, ये उसका एक्स एक्सिस का लॉन्ग डिस्टेंस कवर किया उसने, यहाँ से यहाँ तक आया तो, और दिस इज इट्स डिस्टेंस, और यू में से डिस्प्लेसमेंट इसका यहाँ पर वाई एक्सिस का लॉन्ग है। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, एक्स और वाई फाइंड करेंगे। सो एक्स और वाई फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, एक्स और वाई फाइंड करने के लिए सिंपल, अब आप ना डायरेक्ट रिजल्ट्स यूज़ करना सीखो, क्योंकि S=T+12AT² काफ़ी टाइम हो गया मैं यूज़ करते करते, आप भी हैबिचुअल हो चुके होंगे कि एक्स एक्सिस का लॉन्ग अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, सो एक्स एक्सिस का लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्ट इक्वेशन यूज़ की जा सकती है ut, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो 0 होगा, तो एक्सेलरेशन की टर्म तो 0 होगी। सो x=u, एक्स एक्सिस का लॉन्ग वेलोसिटी, ये वेलोसिटी भी एक्स एक्सिस का लॉन्ग है, ठीक है ना, वेलोसिटी भी एक्स एक्सिस का लॉन्ग है ये। सो कितना होगा, 9 एक्स एक्सिस का लॉन्ग वेलोसिटी है, इनटू टाइम की वैल्यू कितनी है 0.5, सो ये कितना हुआ 4.5 मीटर। सो एक्स एक्सिस का लॉन्ग उसकी पोजीशन पता लग गई, ठीक है। अब बात करें वाई एक्सिस का लॉन्ग, सो अगर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन होता है, सो वाई एक्सिस का लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या इक्वेशन यूज़ की जा सकती है, हाफ GT², क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इसकी वाई डायरेक्शन में 0 होगी, तो आप यूज़ कर सकते हैं हाफ GT², ठीक है। और अगर कोऑर्डिनेट साइन इन्वॉल्व करना है माइनस, तो माइनस यहाँ रख सकते हैं आप। सो माइनस वाई की जो वैल्यू आएगी माइनस, क्योंकि अगर यहाँ ओरिजिन ट्रीट करेंगे तो ये इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा -y, और अगर आपको पहले से पता है, ठीक है, तो आप साइन रिमूव कर सकते हैं। लास्ट में जब आंसर लिखे तब साइन लगा देंगे। हाफ g की वैल्यू 10 t², टाइम कितना है 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 0.25, ठीक है। तो 2.5 डिवाइडेड बाई डिवाइड करेंगे 2, तो ये कितना होगा 1.25 मीटर।
तो एक्चुअल में अगर कोऑर्डिनेट्स बताने हो हमें इस पॉइंट के, यानी इसकी पोजीशन बतानी हो, तो उस केस में हम बता सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट 4.5 और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू -1.25, ठीक है। अच्छा, रही बात डिस्टेंस की। अब एक्चुअल में डिस्टेंस तो है ये जो पाथ उसने कवर किया है ना, ये है एक्चुअल में तो डिस्टेंस, बट वो पूछ क्या रहे हैं यहाँ पर हमें, वो फाइंड करवाना चाह रहे हैं एक्चुअल में आपसे स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस का मतलब ये है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि और भी क्वेश्चन इस तरह के आएंगे इसी के अंदर, एक्सरसाइज के अंदर, जिसमें बोला गया होगा डिस्टेंस किसी जगह पर मेंशन भी किया है, जैसे स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फाइंड करनी, यानी कि ये फाइंड करना है हमें एक्चुअल में। तो ये टेक्निकली देखा जाए तो ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को फाइंड करने का भी मेथड होता है, ये जो पाथ लेंथ है ये, इसको भी फाइंड करने का मेथड है। बट इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर हमें फाइंड ये डिस्प्लेसमेंट करना है एस, ठीक है। और जो एस की वैल्यू है वो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, वो आप पर छोड़ रहा हूँ अभी, क्योंकि एस जो आएगा वो किसके इक्वल होगा, एस की वैल्यू इस ट्रायंगल के अंदर देखेंगे आप, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसका रूट। तो एक्स कोऑर्डिनेट है हमारे पास, वाई है, तो रखेंगे आप, तो एस तो डेफिनेटली फाइंड कर सकते हैं। मैं चला जाता हूँ वेलोसिटी आफ्टर 0.5 सेकेंड। तो जब प्रोजेक्टाइल यहाँ आया इस पी पॉइंट पर, तो लेट उसकी ये वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी डायरेक्शन बतानी है तो इसी पाथ पर जब इस पॉइंट पर होगा टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दिस विल बी वेलोसिटी। और अब इसको क्या करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का लॉन्ग वेलोसिटी को रिजोल्व करते हैं। इंडिपेंडेंटली आपको डील करना है, जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के साथ इंडिपेंडेंटली डील किया, इसी तरह से एक्स और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी के साथ इंडिपेंडेंटली डील करेंगे। सो वी एक्स इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, ठीक है। वैसे भी आपको पता है कि एक्स डायरेक्शन का लॉन्ग जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि एक्स डायरेक्शन का लॉन्ग एक्सेलरेशन 0 है। सो वी एक्स इक्वल्स टू यू एक्स, तो यू एक्स की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कितनी है, 9, तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी तो रहेगी 9। बात करें वाई डायरेक्शन की, सो वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। सो वी वाई इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में 0, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में होगी ही नहीं, क्योंकि हॉरिजेंटली मूव करती है, जो भी जैसे बाइक है उसके बारे में बोला उन्होंने, हॉरिजेंटली मूव करती है, तो उस केस में वाई डायरेक्शन में तो कोई वेलोसिटी होगी नहीं। जो भी वेलोसिटी है वो कौन सा एक्सिस का लॉन्ग है, ये एक्स एक्सिस का लॉन्ग। तो इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में 0 प्लस ए वाई की वैल्यू -10, ए वाई की वैल्यू -10, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जरूर होगा -10। टाइम कितने टाइम बाद, 0.5 सेकेंड। सो वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन कितनी हुई यहाँ से, 5 मीटर पर सेकेंड विद ए नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन शो करता है किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्लियर। अच्छा, रही बात ये वेलोसिटी एक्स एक्सिस का लॉन्ग, ये वाई एक्सिस का लॉन्ग। अगर स्पीड पूछी जाए या नेट मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो आपको ये पता ही है, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, ठीक है। वी वाई है, वी एक्स है, तो ये दोनों वैल्यूज़ रखकर हम वी फाइंड कर सकते हैं। अगर वी की आपसे डायरेक्शन भी पूछ ली जाए तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए भी आप क्या करेंगे, ये एंगल जो हॉरिजेंटल के साथ में बनाया हुआ है या वर्टिकल के साथ में भी, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो एंगल आप फाइंड कर लेंगे। और tan अल्फ़ा, लेट ये एंगल अगर अल्फ़ा है, अगर डायरेक्शन पूछी जाए तब की बात है। हालांकि वेलोसिटी उन्होंने पूछी है, तो वेलोसिटी का एग्जैक्ट मीनिंग तो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो कहाँ से आएगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, उसका रूट लेंगे तो मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन की बात करें तो वेलोसिटी वेक्टर ने जो हॉरिजेंटल के साथ में या वर्टिकल के साथ जो एंगल बनाया, वो एक एंगल आप फाइंड करेंगे। तो लेट ये हॉरिजेंटल के साथ हमने एंगल लिया, ठीक है। इस ट्रायंगल के अंदर ये वी वाई था, तो ये वी वाई है, सो tan अल्फ़ा क्या होगा, वी वाई बाई वी एक्स, वी वाई बाई वी एक्स। नेगेटिव साइन यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर आप, ठीक है, नेगेटिव साइन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से एंगल भी फाइंड किया जा सकता है, हालांकि यहाँ पूछा नहीं था, यहाँ ये मैग्नीट्यूड तक पूछा उन्होंने, बट येट आप फाइंड कर सकते हैं tan अल्फ़ा इक्वल्स टू माइनस वी वाई बाई वी एक्स, क्लियर, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वाई कंपोनेंट भी है और एक्स कंपोनेंट भी है, ठीक है। सो ये थी प्रॉब्लम नंबर 4। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ। रीड करता हूँ मैं। ऑब्जेक्ट इज थ्रोन बिटवीन टू टॉल बिल्डिंग्स 180 मीटर फ्रॉम ईच अदर। 2 टॉल बिल्डिंग्स हैं और वो एक दूसरे से 180 मीटर के सेपरेशन पर उन्होंने डायग्राम में शो की है। ऑब्जेक्ट हॉरिजेंटली थ्रो किया है फ्रॉम ए विंडो 55 मीटर
above ground from one building and strikes the window 10 मीटर above the ground in another. सो उन्होंने पूछा है स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। मैं आपको जो डायग्राम है ना वो डायग्राम बनाकर शो करता हूँ कि सिचुएशन है क्या। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 5। एक बिल्डिंग ये है, दिस इज 100 मीटर, दिस इज 100 मीटर, 2 बिल्डिंग्स। ये यहाँ से बाल को किसी को हॉरिजेंटली ऐसे थ्रो किया गया, ये हाइट उन्होंने बताई हुई है 55 मीटर, ये हाइट 55 मीटर है, ठीक है। और ये यहाँ से हिट करती है ऐसे, प्रोजेक्टाइल मोशन हो इसमें पैराबोलिक पाथ में मूव करेगी ऐसे कहीं, और ये यहाँ से जब हिट करती है तो ये हाइट ग्राउंड से 10 मीटर गिवन है, तो ऐसा कुछ पाथ रहेगा, ठीक है। फाइंड आउट द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। ये स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड करनी है, ये यू फाइंड करना है। कुल मिलाकर बात ये हमें यू फाइंड करना है, यानी कि स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड करना है। तो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? देखिए मेथड जो यूज़ किए जा सकते हैं वो मुझे लगता है कि एक सुटेबल मेथड है कि आप यूज़ कर लें हॉरिजेंटल जब प्रोजेक्शन होती है। हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन के केस में जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है वो आपको यहाँ मतलब आपके जो टाइम कंज्यूम होगा प्रॉब्लम को उसको कम कर सकती है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। अदरवाइज़ आप नॉर्मल जो प्रोसीजर है अपना टाइम इन्वॉल्व करके उससे भी जा सकते हैं। मैं आपको दोनों से बता देता हूँ। फर्स्ट लेट यहाँ से यहाँ तक आने में, ठीक है, यहाँ से इस बाल को ए पॉइंट से और बी पॉइंट तक आने में लेट टी सेकंड का टाइम लगा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आने में टी सेकंड का टाइम लगा। इसको ओरिजिन कंसिडर कर लो आप। अगर ये ओरिजिन है तो एक्स एक्सिस के अलोंग ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, दिस इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। ये इसका डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है। एक्स एक्सिस के लिए इक्वेशन लिखे, एक्स एक्सिस के अलोंग। ओरिजेंटल प्रोजेक्शन के केस में एक्स एक्सिस के अलोंग इक्वेशन क्या है? यू टी, ठीक है। ये आपको अब ध्यान रहनी चाहिए। सो एक्स की वैल्यू, सो एक्स की वैल्यू तो हमारे पास कितनी है? 100 मीटर। एक्स एक्सिस का लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ से यहाँ आई तो डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस का लॉन्ग कितना हुआ? 100 इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। वो हमें नहीं पता है, यू फाइंड करना है, ठीक है। टाइम अननोन है, लेट टी अज्यूम किया ही था, टी, दिस इज़ 1, नो इशू। अब वाई डायरेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे तो हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन के केस में वाई डायरेक्शन के लिए इक्वेशन क्या होगी? इस केस में माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर, ठीक है, या फिर y इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वेयर। सो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? सो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ये डिस्प्लेसमेंट है 5 यहाँ से यहाँ तक, और ये कितना है 10। तो एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट ये कितना रहेगा? टोटल 55 है, ये 10 था तो ये कितना होगा? 45। डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, सो -45 आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। -45 हाफ जी की वैल्यू -10 टी स्क्वेयर। टाइम हमने कंसिडर किया था यहाँ से यहाँ तक आने का टी सेकंड, तो वो रख दिया मैंने। अब यहाँ -45 इक्वल्स टू -5 इंटू टी स्क्वेयर, ठीक है। सो टी स्क्वेयर इक्वल्स टू, टी स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ से कितनी हुई? 9, और टी की वैल्यू ±3 सेकेंड। नेगेटिव वैल्यू को तो रखेंगे नहीं, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो टी की वैल्यू कितनी हुई? 3 सेकेंड। अब ये टी की वैल्यू आप यहाँ रख देंगे, कहाँ पर? फर्स्ट इक्वेशन में। सो 100 इक्वल्स टू यू इंटू टी की वैल्यू 3, तो यू की वैल्यू आ गई यहाँ से 100/3 मीटर पर सेकेंड, विच इज़ 33.3 मीटर पर सेकेंड, ठीक। बट अगर आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का यूज़ करें तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या है? y इक्वल्स टू हाफ जी एक्स स्क्वेयर बाई यू स्क्वेयर। हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल के केस में ये, हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल के केस में ये है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो इसमें अगर हम डायरेक्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट करते तब ऐसे तो आई गए आपको समझ में। अब अगर इसकी हेल्प लेते तब क्या होता? वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है? -55 है, ठीक है।
वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है -55, रख दें यहाँ पर। अब या तो आप यहाँ साइन इन्वोल्व करेंगे तो सबका होगा, अदरवाइज आप यहाँ पर किसी का भी साइन इन्वोल्व मत करो। जैसे वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो कितना हुआ -45, तो -45 रख दो यहाँ। हाफ जी की वैल्यू -10, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 100, तो 100 का स्क्वायर होगा, ठीक है। यू स्क्वायर, अब यू फाइंड करना है हमें, यू स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस कैंसिल हुआ, यू स्क्वायर को यहाँ रखिए, इसको नीचे, इस 45 को नीचे यहाँ। सो 10 इंटू 100 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई ये आ गया यहाँ पर 45, ठीक है। तो अब फर्दर अगर उसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, यू स्क्वायर इक्वल्स टू, इनफैक्ट यू की वैल्यू फाइंड करनी है हमें तो, ठीक है। सो यू इक्वल्स टू 100 स्क्वायर का रूट कितना होगा 100 डिवाइडेड बाई, यहाँ है 10 और यहाँ है 90, ठीक है। यहाँ 10 यहाँ 90, एक बार मैं यहाँ शो कर दूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। 10 इंटू 100 स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ 90 था, ये 0 और ये 0 कैंसिल, 1/9। तो u फाइंड कर रहा हूँ तो रूट लेंगे तो 1/9 होगा, तो रूट कितना आएगा 1/3। 100 स्क्वायर का हो ही चुका है मीटर पर सेकेंड। ओके, सो वी आर गेटिंग सेम वैल्यू। सो बेटर है आप इस इक्वेशन को ध्यान रखें, gx स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, gx स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। इक्वेशन ऑफ ट्रिजेक्ट्री किस केस में, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के केस में। एंगुलर प्रोजेक्शन के केस में क्या थी, y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वेयर बाई 2u स्क्वेयर को स्क्वेयर थीटा, ठीक है। हाफ अगर बोल दिया है मैंने, सॉरी फॉर दैट, तो बाद में हमें 2 नहीं यूज़ करना। लेट मी रिपीट इट अगेन, y इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वेयर बाई यू स्क्वेयर को स्क्वेयर थीटा। ये थी एंगुलर प्रोजेक्शन के केस में, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, विच इज़ प्रॉब्लम नंबर 6, और मैं उसको स्टेट करता हूँ, समझिए, सुनिए। फाइटर प्लेन है कोई, मूविंग विद ए स्पीड ऑफ 50√2 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड एट एन एंगल 45 डिग्री विद द वर्टिकल, रिलीजेज ए बॉम्ब व्हेन इट वाज एट ए हाइट ऑफ 1000 मीटर, ठीक है, 1000 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, और क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉम्ब अबोव ग्राउंड, मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉम्ब अबोव ग्राउंड। सी, this is problem number 6. फाइटर प्लेन मूविंग विद स्पीड, ये फाइटर प्लेन जिसकी स्पीड गिवन है 50√2 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड एट एन एंगल 45 डिग्री विद दी वर्टिकल, ये वर्टिकल है और ये एंगल बना हुआ है यहाँ पर 45 डिग्री। रिलीजेज a bomb when it was at a height of 1000 meter from ground, 1000 meter from ground, ये सिचुएशन है। टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉम्ब अबोव ग्राउंड। टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है, कितना टाइम ग्राउंड को हिट करने में लेगा, और सेकंड पार्ट में फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट ऑफ बॉम्ब फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है। सो देखिए कैसे सोल्व करेंगे उसको। एक तो आप ऐसा समझो, बॉम्ब को जब यहाँ से रिलीज़ करेंगे और फाइटर प्लेन जैसे इस डायरेक्शन ऐसे मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो जब उसको रिलीज़ करेंगे तो जो बॉम्ब की वेलोसिटी होगी वो सेम होगी एज दैट ऑफ यहाँ जो उन्होंने रॉकेट या जो भी गिवन है, जो भी यहाँ व्हीकल गिवन है, दिखाया गया है जो भी, ठीक है, वहाँ से उसको रिलीज़ किया गया। अगर तो रिलीज़ किया गया तो अगर इस तरह से फाइटर प्लेन मूव करता है यूँ इस डायरेक्शन में वर्टिकल के साथ में 45 डिग्री एंगल बनाते हुए, यहाँ से ड्रॉप करेंगे आप तो बॉम्ब की वेलोसिटी और फाइटर प्लेन की वेलोसिटी सेम होगी, इस डायरेक्शन के लॉन्ग होगी। सो एक्चुअल में ये समझ लीजिए आपकी, ये मैंने बॉम्ब की वेलोसिटी शो कर ली। अब इस वेलोसिटी को अगर आप 2 कंपोनेंट्स में रिजोल्व करेंगे, क्योंकि मुझे टाइम चाहिए, सो इस डायरेक्शन के लॉन्ग इधर कंपोनेंट होगा, लेट दिस इज़ u, सो इधर होगा ux, ठीक है। x डायरेक्शन का कंपोनेंट इधर होगा
यू वाई, तो ये एंगल 45 है, तो इधर कंपोनेंट क्या होना चाहिए, यू कोस 45, यू कितना है 50√2 और कोस 45 1/√2, √2 कैंसिल होगा तो वाई डायरेक्शन में कितनी होगी 50 मीटर पर सेकेंड। एक्स डायरेक्शन की बात करें तो एक्स डायरेक्शन का लोग क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन के लोग यू साइन 45 इस केस में, बट साइन 45 और कोस 45 सेम होते हैं, तो इधर भी कंपोनेंट की वैल्यू कितनी आएगी 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक्स डायरेक्शन का लोग वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, वाई डायरेक्शन का लोग भी 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो प्रॉब्लम जो है उसको रिकन्वर्ट कर देते हैं, कितनी हाइट है ये 1000 मीटर। एक बार मैं दोबारा से बनाऊँ ताकि क्लियरली एटलीस्ट आपको आगे की कैलकुलेशंस भी समझ में आए। तो ऐसे शो कर दिया हमने, कोई बूम था, उसकी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन का लोग भी 50 मीटर पर सेकेंड है और वाई डायरेक्शन का लोग भी कितनी है 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये कितनी हाइट पर है ग्राउंड से 1000 मीटर। अब आप सोचो ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लेगा। अब वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, जैसे कैसे मूव करेगा, इस तरह से मूव करेगा, यूँ ऐसे। ठीक है, ये ओरिजिन कंसिडर कर लेंगे आप। यहाँ अगर आकर हिट करता है इस ए पॉइंट पर, तो इसका जब ये यहाँ से यहाँ आया तो इसका वाई डायरेक्शन के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, सो वाई डायरेक्शन के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका -1000। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में 50, सो आपको टाइम चाहिए तो आप इस रिलेशन का यूज़ करेंगे ut प्लस, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, हाफ AT स्क्वायर। अगर आपको टाइम चाहिए तो वाई डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से आप फाइंड कर सकते हैं। वाई डायरेक्शन में, ये भी वाई डायरेक्शन में और ये भी, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन -1000, ये ओरिजिन है अगर। ठीक है, सो ये फाइनल पोजीशन है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा -1000। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन के अलोंग, तो ये पॉजिटिव लेंगे 50 t प्लस हाफ, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ऑलवेज -10 इंटू टी स्क्वायर। ठीक, 0 0 0 कैंसिल हो गई यहाँ से, ये 0 कैंसिल हुई और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कंप्लीट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -200 इक्वल्स टू, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10t, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -t स्क्वायर। इस t स्क्वायर को उधर ले आएंगे, t स्क्वायर इधर आया, इसको भी इधर ले आएंगे, -10t और -200 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ से आप देखो तो क्लियरली t की दो वैल्यूज़ मुझे मिल रही हैं। एक जो वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ से t की 20। ठीक है, एक वैल्यू मिलेगी आपको 10, यानी कि -20 और +10, टी स्क्वायर -20t प्लस 10t -200 इक्वल्स टू 0। सो t इंटू टी -20 प्लस 10 को आउटसाइड रखेंगे यहाँ, तो t माइनस कितना 20 इक्वल्स टू 0। तो एक तो t -20 और फिर t प्लस 10 इक्वल्स टू 0। तो एक तो t की वैल्यू यहाँ से कितनी हुई, t इक्वल्स टू 20 सेकेंड, और दूसरी वैल्यू t की कितनी है -10 सेकेंड। तो नेगेटिव टाइम तो रखेंगे नहीं, तो t की वैल्यू कितनी आएगी 20 सेकेंड। तो ये फाइटर प्लेन से जो बूम रिलीज़ किया था वो ग्राउंड को हिट करेगा कितने टाइम बाद, 20 सेकेंड बाद। तो t की वैल्यू यहाँ से आ गई है 20 सेकेंड। मैक्सिमम हाइट ऑफ द बूम अबव ग्राउंड, मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट तो क्लियरली देखने से ही पता लग ही रहा है कि ये हाइट है मैक्सिमम। ठीक है, h मैक्सिमम, यहाँ से यहाँ तक तो ऑलरेडी गिवन है, ये कितनी है 1000, तो ये ऐड करनी पड़ेगी उसमें। तो ये ऐड करने के लिए आप ऐसे कर लो कि ये जो हाइट है कैपिटल H, ये फाइंड कर लो। ठीक है, और इसको फाइंड करने के लिए आप एंगुलर प्रोजेक्शन के फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो। एंगुलर प्रोजेक्शन में h मैक्सिमम हाइट के लिए क्या फॉर्मूला होता था, मैक्सिमम हाइट अटेंड के लिए uy स्क्वायर बाई 2g, ये फॉर्मूला था। तो uy y डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है 50, तो 50 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 2500, 2 इंटू जी की वैल्यू 10, ये 0 कैंसिल हुई। सो h की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई 125 मीटर। तो ये हाइट 125 मीटर और ये कितनी है 1000। सो h मैक्सिमम कौन सी हाइट बता रहा था मैं आपको, यहाँ से यहाँ तक की, इधर शो कर देता हूँ, दिस इज़
एच मैक्सिमम। तो एच मैक्सिमम कितना हुआ, 1000 तो ऑलरेडी है ही ये यहाँ से यहाँ तक, और 125 ये ऐड कर देंगे इसमें, तो कितना हुआ 1125 मीटर या 1125 मीटर। ठीक है, सो ये टाइम फाइंड कर लिया हमने 20 सेकेंड, और ये मैक्सिमम हाइट फाइंड कर ली। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम यानी कि प्रॉब्लम नंबर 7 की तरफ। 2 paper screens A and B separated by a distance of 100 meter. A bullet passes A and then B. Hole in B is 10 centimeter below the hole in A. If the bullet is traveling horizontally at the time of hitting the screen A, calculate the velocity of the bullet when it hits the screen B. चलिए अभी इसको एक बार मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ पहले तो। दिस इज प्रॉब्लम नंबर 7। ये डायग्राम गिवन है। दीज आर पेपर स्क्रीन्स, पेपर स्क्रीन्स। ठीक है, यहाँ ए और बी पेपर स्क्रीन, इनके बीच में सेपरेशन है 100 मीटर। ठीक है, होल इन बी इज 10 सेंटीमीटर बिलो द होल इन ए। यहाँ लेट अगर कोई होल है ए में, तो बी के अंदर जो होल है वो इससे ये 10 सेंटीमीटर है। क्लियर? ठीक है। इफ द बुलेट इज ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली एट द टाइम ऑफ हिटिंग द स्क्रीन ए, स्क्रीन ए को जब बुलेट ने हिट किया तो लेट वो यू वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है ऐसे हॉरिजॉन्टली। ठीक है, इसके बाद में उन्होंने बोला बुलेट इज ट्रेवलिंग, अच्छा ठीक है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट व्हेन इट हिट्स द स्क्रीन बी। जब ये यहाँ से इस स्क्रीन को हिट करेगी तब इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। सो आई थिंक ये भी ना एक तरह से जो कॉन्सेप्ट है वो वापस रिपीट हुआ। यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, एक कंपोनेंट होगा एक्स डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट होगा वाई डायरेक्शन में। ये आपको पता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन था, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन है। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन का लोग जो कंपोनेंट है वो तो वेलोसिटी का वैसे भी चेंज नहीं होगा, तो वेलोसिटी का कंपोनेंट सेम रहेगा। एंगुलर प्रोजेक्शन हो या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होता, तो इसलिए एक्स डायरेक्शन का लोग कंपोनेंट रहेगा सेम। रही बात वाई डायरेक्शन की, सो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी फाइंड करने के लिए वी वाई स्क्वेयर माइनस यू वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 2ay एस वाई, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल्स टू 2as, सब वाई डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे। तो वाई डायरेक्शन के अलोंग ये वेलोसिटी फाइंड करेंगे, वी वाई स्क्वेयर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में 0 होगी, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है ना, इक्वल्स टू 2 एक्सेलरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन। अब एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन के अलोंग कितना होगा, -10। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन 10 सेंटीमीटर है, तो इसको शो करेंगे -0.1 मीटर, क्योंकि 10 सेंटीमीटर में था, SI यूनिट में रखना पड़ेगा। 100 से डिवाइड करेंगे, आप इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो -0.1, माइनस इसलिए क्योंकि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सो वी वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू, यहाँ कितना हुआ, ये 10 और ये 0.1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 1, तो यहाँ आया 2, तो वी की वैल्यू तो वी वाई की वैल्यू √2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हालांकि है डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो नेगेटिव तो रहेगी। अब उन्होंने हमसे क्वेश्चन में ये पूछा था, स्पीड बतानी हमें, स्पीड बतानी हमें, कैलकुलेट दी वेलोसिटी ऑफ दी बुलेट व्हेन इट हिट्स द स्क्रीन बी। ठीक है, सो वी वाई पता लग गया हमें, वी एक्स की वैल्यू। अब वी एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए, वी एक्स यू के इक्वल होगा। अब बस इसमें नया क्या है कि नया ये है कि यू गिवन नहीं था। ठीक है, यू की वैल्यू गिवन नहीं है, बट नो इश्यू, यू की वैल्यू जो है ना वो हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू गिवन है, वो इसीलिए गिवन है ताकि हम ये फाइंड कर सकें। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए आप एक्स डायरेक्शन क्या लूँ, एक तो पहले आप फाइंड कर लीजिए उसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ से यहाँ तक आने में, यानी ए से बी तक आने में कितना टाइम लगेगा। और टाइम के लिए आप डायरेक्ट भी रिलेशन यूज़ कर सकते हैं, √2h/g।
जो बच्चे लेक्चर्स की सीरीज़ को प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टार्टिंग जो फर्स्ट लेक्चर था वहाँ से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, उनको ये पता है कि ये रिलेशन तब यूज़ किया जा सकता है जब इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में 0 हो। तो इस रिलेशन का आप यूज़ कर सकते हैं, t इक्वल्स टू √2h/g। सो t इक्वल्स टू 2h डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में यहाँ से यहाँ, तो वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, यहाँ साइन रखने की ज़रूरत नहीं इस फार्मूले के अंदर। 0.1 डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू 10। टाइम मिल गया आपको यहाँ से, ये टाइम मिला। इनफैक्ट इसको शो कर सकते हैं हम √2/10 सेकेंड, क्योंकि 0.11/10 होगा 100 का √10 होगा और वो √2, ये मिला। इसका बेनिफिट क्या होगा आपको, अब जब ये यहाँ से यहाँ आई बुलेट, तो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका कितना 100 मीटर, ठीक है। तो x डायरेक्शन में अगर रिलेशन अप्लाई करेंगे x इक्वल्स टू ut, क्योंकि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो होता नहीं, तो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट 100, u इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में फाइंड करनी है और टाइम की वैल्यू √2/10। सो u इक्वल्स टू 1000/√2 मीटर पर सेकेंड। तो आपको y डायरेक्शन की वेलोसिटी पता लग गई x डायरेक्शन की, और इस b पॉइंट पर अगर v की बात करें तो v कितना होगा, √vx² प्लस vy², √vx² प्लस vy²। अब ये वैल्यूज़ यहाँ पर आप सब्सटीट्यूट करके फॉर श्योर v के लिए इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक कभी आप इसको ना इस मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी से। करें एक बार डिस्कस, जैसे अगर यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं अप्लाई करूँ इसमें y इक्वल्स टू gx²/2u², इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, तो y डायरेक्शन का लोग डिस्प्लेसमेंट रखेंगे तो यहाँ रखेंगे, यहाँ पर इस जगह -0.1, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में कितना हुआ -0.1, g की वैल्यू -10, x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट कितना है 100, तो ये यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पर 100। u फाइंड करना था, वेलोसिटी x डायरेक्शन की, ये हमें फाइंड करनी थी। तो आप इस इक्वेशन का यूज़ करके भी u फाइंड कर सकते हैं, और y डायरेक्शन के लिए आप इसका यूज़ कर लेंगे तो यहाँ से आपको y मिल जाएगी। तो मे बी इसके कंपैरिजन में थोड़ा शॉर्ट हो सके तो आप उससे भी ट्राई कर लेंगे और आंसर को क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे कि इस मेथड से और इस मेथड से आपको सेम मिलेगा, ठीक है।